नमस्कार। आज की आयुर्वेद धारा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम वर्षा ऋतुचर्या के ऊपर चर्चा करेंगे। आज हम केवल आने वाला जो रेनी सीजन है वर्षा ऋतु, उसके ऊपर हमारी परिचर्या कैसी होनी चाहिए उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप सब लोग जानते हैं कि हमारे 6 ऋतु है भारत में, और पूरे विश्व में भी कुछ जगह पे 2 है, कुछ जगह पे 3 ऋतु होते हैं, लेकिन भारत एक ऐसा सौभाग्यशाली देश है जहाँ 6 ऋतुएं होती है। तो ये 6 ऋतुओं को 3 विभागों में बांटा है: योग ऋतु, त्याग ऋतु और भोग ऋतु। तो जो ठंडी का समय है, हेमंत और शिशिर ऋतु, इसे कहा जाता है भोग ऋतु। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि इस समय पचाने की शक्ति अच्छी होती है, इसलिए थोड़ा खान पान में ढील दी जाती है। और उसके बाद होता है त्याग ऋतु। तो वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु को त्याग ऋतु बोलते हैं। इसमें धीरे धीरे फिर से भोग को त्यागना पड़ता है, और निसर्ग की ऐसी योजना होती है कि त्याग ऋतु के बाद योग ऋतु शुरू होता है। वो है वर्षा, बरसात और शरद ऋतु। तो इंग्लिश में उसे ऑटम कहते हैं। तो वर्षा ऋतु में योग ऋतु का मतलब क्या है? योग का मतलब आप सब जानते हैं। वर्षा ऋतु के समय हमारे यहाँ चातुर्मास मनाते हैं। तो 4 महीने ऐसे हैं जब देव शयन, देवता लोग सो जाते हैं और उनके भक्त एक जगह पर बैठ के भगवान का ध्यान करने लगते हैं। तो योग शब्द युज से बनता है। युज का मतलब है जुड़ना। तो आप सब लोग जानते हैं 21 जून को हम सब ने पूरे दुनिया में योग दिवस मनाया है। उसका औचित्य बहुत ही आवश्यक है समझना, क्योंकि योग ऋतु शुरू होता है जून महीने में, जैसे ही वर्षा शुरू होती है भारत में। तो इसमें युज, जुड़ जाना। किसके साथ जुड़ना? भगवान के साथ जुड़ना। इसका मतलब एक होना। कैसे एक होना? भाव से एक होना, अध्यात्म भाव से भगवान के इच्छा के अनुरूप अपना जीवन जीना। इसलिए 4 महीने सभी जगह पे आप देखेंगे भारत में अपने संस्कृति की योजना ही ऐसी है कि वर्षा ऋतु के और शरद ऋतु के समय खेती के कार्यकलाप भी शुरू शुरू हो जाते हैं, लेकिन शुरू होने के कुछ समय के बाद थोड़ा सा विश्रांति मिलता है, क्योंकि वर्षा होती है तो उस समय ज्यादा कार्य नहीं कर सकते हैं। तो सभी लोग, इवन साधु लोग भी, सब लोग एक जगह पे बैठ के ध्यान करते हैं, आप देखा है। या फिर कोई श्रावण के उपवास करते हैं, कोई भाद्रपद में उपवास, कोई आषाढ़ में वारी करते हैं। तो ये सभी की योजना इस प्रकार से है कि हमें ज्यादा ध्यान अभी अध्यात्म चेतना में देना है, इसलिए इसको योग ऋतु बोला जाता है। और इसका मतलब एक भी है कि एक नंबर का फॉर्मूला, मतलब नंबर 1 फॉर्मूला बोलते हैं हम लोग उसे। तो नंबर 1 क्या है, ध्यान में रखिए, बहुत ही आसान है ध्यान में रखने के लिए। नंबर 1 का मतलब है एक से ज्यादा नहीं। तो एक से ज्यादा क्या क्या नहीं? तो एक से ज्यादा, सबसे पहला, धान एक से ज्यादा मिलाना नहीं है। इसका मतलब एक ही धान की रोटी खानी है। तो मल्टीमिक्स का जो फैशन है वो केवल हेमंत और शिशिर ऋतु में है। उसके बाकी के ऋतुओं में उसको वैसा नहीं खाना चाहिए। एक धान्य की रोटी को एक बार खाना चाहिए। और सब्जियां एक प्रकार की सब्जी ही बनानी है। मतलब आई ब्लेंडेड ऑल द वेजिटेबल्स टू गेट मल्टी न्यूट्रिशन। नो, बारिश के समय या योग ऋतु के समय हमें कोई ज्यादा मिक्स करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपना बारिश के समय अग्नि कमजोर होता है, और शरीर का अग्नि कमजोर होने की वजह से हमें वैसे ही पदार्थ खाने हैं जो पदार्थ उष्ण है, प्रकृति में उष्ण है और हल्के हैं। तो क्या है, तो ज्यादा मिक्स वाला खाना जाता है तो उसको पचाने के लिए बहुत समय लगता है। इसलिए ज्यादा समय लगने से इंटेस्टाइन की बीमारियां होती है। स्पेशली आप देखते हैं वर्षा के समय दस्त की बीमारियां होती है, सर्दी खांसी की बीमारी होती है, बुखार आता है और थकावट होती है, जॉइंट पेन होते हैं। क्यों? क्योंकि अग्नि कमजोर है, और हमें हमारी हमेशा की आदत के अनुसार यदि पनीर, चीज, पिज्जा, बर्गर, ब्रेड और ठंडी ककड़ी और दही और ये सब चीजें अंदर डालना शुरू किया तो हमारा अग्नि बिगड़ जाता है। तो नंबर 1 फॉर्मूला: एक प्रकार का धान्य की रोटी, एक प्रकार का सब्जी, एक प्रकार का बिग मील, मतलब अच्छा खाना एक प्रकार का, और 2 बार हल्का खाना। अभी इसमें ध्यान में रखिए कि ये चीज एडल्ट लोगों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए नहीं है। 16 साल तक जिसका शरीर अभी भी डेवलप हो रहा है उसके लिए ये रूल नहीं है। वो 3 बार भी खा सकता है, क्योंकि उसका नेचुरल बॉडीली मूवमेंट भी चलता है, डेवलपमेंट भी चलता है और मेंटेनेंस भी चलता है, इसलिए उसका डाइजेस्टिव फायर अच्छा रहता है। लेकिन एडल्ट लोग, स्पेशली 30 साल के बाद, जो 60 साल तक या उसके आगे रहते हैं, इन लोगों को खाने से ज्यादा ध्यान शरीर को हल्का रखने में देना चाहिए। और तो उसमें आता है उनका एक बार का अच्छा खाना, तो वो भी एक नंबर फॉर्मूला है, 2 बार का हल्का खाना। छोटे बच्चों को 3 बार भी खा सकते हैं, बूढ़े लोग भी एक बार खाएंगे, बाकी के समय थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो भी चलता है। 2 बार का जो हल्का है उसमें एक बार आप फल ले सकते हैं, एक बार भुना हुआ खाना ले सकते हैं, जैसा कि उपमा, पोहा, दलिया, खिचड़ी या पुलाव है, इसको ले सकते हैं। लेकिन ये अल्प प्रमाण में लेना है ताकि आपका शरीर हल्का रहे, मन चंगा रहे। और
सब्जियां हो गई, रोटी हो गई, धान्य हो गया, दाल भी एक प्रकार की बनानी है हमें। दाल मखनी जैसा 4 दाल एक साथ बना के उसमें इतना ज्यादा बटर, इतना घी डाल के हेवी नहीं बनाना है, हमें हल्का बनाना है। तो सूत्र क्या है? वर्षा ऋतु का सूत्र है, योग सूत्र है। वर्षा ऋतु में योग करना है। योग का मतलब एक है, दोनों का एक, भगवान और भक्त का भाव एक बन जाता है, एक दूसरे के प्रति प्रेममय हो जाते हैं, इसलिए एक बोलते हैं। तो ये एक नंबर को हमें और एक्सटेंड करना है। एक प्रकार का खाना, एक प्रकार का दाल, एक प्रकार का चावल, एक प्रकार की सब्जी, एक प्रकार का रोटी। और नींद भी एक प्रकार की, मतलब केवल रात को सोना है। वर्षा ऋतु में दिन में सोना नहीं बताया, क्योंकि दिन में सोने से हमारे दोष बढ़ने लगते हैं। तो वर्षा ऋतु में हालांकि हमें यह ध्यान में रखना है कि इससे वात बढ़ने लगता है। तो वात बढ़ने के कारणों में क्या ज्यादा होता है? तो वात बढ़ने के कारणों में कूल ब्रीज, ठंडी हवा तो नेचुरली रहती है, इसलिए इस हवा से बचने के लिए एक जगह पे बैठना चाहिए। ज्यादा डायरेक्ट एयर आती है उस जगह पे नहीं बैठना चाहिए। कान में कॉटन डालना चाहिए, सॉक्स पहनने चाहिए, और पानी में यदि जाना है तो ऊपर से कवर करके चलना चाहिए, छाता लेके चलना चाहिए, जिससे पानी का हमें तकलीफ ना हो। ठंडे पदार्थ जैसे कि ककड़ी, केला, कलिंगड़, सेब, सीताफल, दही, चीज, पनीर, ब्रेड, बिस्किट, इडली, डोसा महाराष्ट्र में नहीं लेना चाहिए। तो रहते साउथ इंडिया में और खाते नॉर्थ इंडिया का, वैसा भी अच्छा नहीं है। आपको आदत साउथ इंडिया की है तो आप साउथ इंडिया के हैं, तो वो ज्यादा खाना होना चाहिए आपका। और पानी हमेशा गर्म पीते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये समय कोरोना का समय है, इसमें नेचुरली सभी लोगों की इम्यूनिटी वर्षा ऋतु में कम रहती है। तो रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने का सबसे अच्छा एक तरीका है अच्छा रात को सोना, खाना हल्का खाना जो पचाने योग्य हो, जिसमें न्यूट्रिशन भी हो, और तीसरा चीज है ठंडी चीजें उसमें ना हो। मिलते हैं तो अनार बहुत अच्छे फल है, अनार को खाइए, लेकिन कोई भी फल ताजा नहीं मिलता है। तो हमारे लिए नेचर ने बहुत अच्छा तरीका दिया है कि हम फलों को सुखा के रखते हैं। तो जो अंजीर है, किशमिश है, खजूर है, जिसको कोई भी गीले फल मिलते हैं तो ये सूखे फल खाएगा पानी में भिगो के, तो गीले फल खाने के जैसा है, उसको फायदा होता है। तो ये जो अंजीर, किशमिश, खजूर, ये तीनों किसी भी ऋतु में चलने वाले फल है। आपके पास बाकी कुछ नहीं मिलता है तो भी चलेगा, ये फल आप खा सकते हैं। तो वर्षा ऋतु में हमें ध्यान में रखना है, ठंडी चीजें नहीं खानी है, लेट नहीं सोना है, कम नहीं सोना है रात को, दिन में नहीं सोना है। एक नंबर का फॉर्मूला ध्यान में रखना है, और चेतना को आध्यात्मिक बनाए रखने की कोशिश करनी है। सभी धर्मों में आप देख सकते हैं कि सभी धर्मों में ये 4 महीने के बीच कभी ना कभी उपवास या व्रत करने के लिए बताया गया है, क्योंकि ये समय हल्का रखने का समय है। शरीर हल्का, मन चंगा, या मन अच्छा। तो ये वर्षा ऋतु का चर्या है। और बाकी का जो डिटेल्स है वो आप यदि किसी वैद्य के पास जाते हैं, उनके पास जाके आप आपका पर्सनालिटी समझ लीजिए, प्रकृति समझ लीजिए, आप कौन है, आपका शरीर कैसे बर्ताव करता है, बारिश में भी कैसे करेगा, आपको कौन सी चीज अच्छी है, ये विशेष चिकित्सा या विशेष सलाह आप आपके नजदीक के वैद्य से ले सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हमसे भी ले सकते हैं। हम वीडियो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं।